गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पाठ 7 हमारे आसपास की वस्तुएं के वीडियो भाग 2 में वातावरण के घटक के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, जो वातावरण के घटक हैं आपके जैविक घटक तथा अजैविक घटक, ठीक। तो जैविक घटक के अंतर्गत आपके उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता, जन, आपको ये भी बता दूंगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक। फिर आपके घटक में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस और कवक आते हैं। ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब आपको दूसरा जो वातावरण का घटक है वह आपका अजैविक घटक है। इसके अंतर्गत भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ठीक। अब आपका अकार्बनिक जो पदार्थ है वह आपका जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक। और आपका कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है। कि बच्चों, अब मैं आपको जैविक घटक के एक जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ाएंगे। अब आता है उत्पाद। हरे पौधे को उत्पाद करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों हरे पौधे को उत्पाद? क्योंकि हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। आपको एक इक्वेशन के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे जो है जड़ के द्वारा मृदा से जल और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपका C6H12 O6 प्लस पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। बच्चों, ये आपका प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन है, ठीक। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है पौधे व वातावरण। तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बच्चों, जिसे हम स्टोमेटा हिंदी में रंध्र कहते हैं। जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है पत्तियों में, वह स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो अब आपका उपभोक्ता जो पॉइंट है, जन एवं वातावरण में सभी जंतु पौधे प्रकृति के नियमों से चलते हैं। मनुष्य एकमात्र जीवित प्राणी है जो वातावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छेड़ता रहता है, ठीक। जब भी उसको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो वनों को काटता है, ठीक। मकान बनाने की जरूरत पड़ेगी तो खेतों में प्रयोग करता है मकान बनाने के लिए, ठीक। भोजन करने के लिए वो जंतुओं का शिकार करते हैं और अधिक से जनसंख्या को बढ़ाते हैं। यही नहीं, इस वातावरण में प्रदूषण को भी मनुष्य बढ़ाता है। अब आपके इसी के अनुसार आपका जो उपभोक्ता है इनको 3 भागों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी
ये सब शाकाहारी कहलाते हैं। अब आता है मांसाहारी। वे जीव जो अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका शेर, चीता, ये सब मांसाहारी जीव हैं। अब सर्वाहारी वे जीव जो अपना भोजन जल व पौधों दोनों से प्राप्त करते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि सर्वाहारी जंतु होते हैं। अब आता है आपका अपघटक में सूक्ष्म जीव। ये बच्चों तो कुछ जैसे जीवाणु है, आपका कवक है, वायरस है, ये सब जो है मृत जीवों तथा मृत पेड़ पौधों को अपघटित करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं और जिसके कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती बच्चों वह बढ़ जाती है। तो अब बच्चों में अब आपको अजैविक घटक के बारे में पढ़ाएंगे। तो अजैविक घटक आप बेटा पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना भी जरूरी है। आप देखते जो वेदर होता है, मौसम सेकंड टू सेकंड चेंज होता रहता है, ठीक। ये भी आपके अजैविक घटक के कारण ही होता है। तूफान है, गर्मी है, ठंड है, ये सब बेटा चेंज होते रहते हैं। क्या मौसम और जलवायु समान होते हैं? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, क्या मौसम और जलवायु समान होते हैं? नहीं बच्चों, समान नहीं होते हैं। मौसम हमेशा बदलता रहता है और जो है जलवायु एक निश्चित समय के अनुसार आता है। तो अजैविक घटक के महत्वपूर्ण जो घटक है आपका तापमान। तापमान का अर्थ है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। कि बच्चों तापमान का क्या अर्थ है? कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी क्या होती है? गर्म हो जाती है, ठीक। पृथ्वी क्या होती है बच्चों? गर्म हो जाती है। इसी कारण जो है जो सूर्य ढलता है तो फिर से पृथ्वी ठंडी हो जाती है। तो आपके तापमान में भी बदलाव होता है और तापमान में बदलाव होने के कारण ठंड हवाएं और गर्म हवाएं भी चलती हैं। इसके पहले जो है नेक्स्ट जो है कक्षा में आप पढ़ेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में, मतलब समुद्री हवाएं और असली हवाओं के बारे में। तो तापमान व जंतुओं के आवास बच्चा अब आता है नेक्स्ट आपके हेडिंग दिया है तापमान व जंतुओं के आवास। बच्चों अति ठंडे प्रदेशों में जीवन बहुत कम पाया जाता है। जहाँ पे ठंड प्रदेश होते हैं वहाँ पे जीवन बहुत कम पाया जाता है, अर्थात जो उनकी टेंडेंसी होती है जनरेशन की वह बहुत कम होती है। तो यद्यपि ध्रुवी जो भालू, सील, पेंगुइन जैसे जंतु ऐसे वातावरण में रहते हैं। जहाँ ठंड प्रदेश है वहाँ पे आपके जो ध्रुवी भालू है, सील है, पेंगुइन है आदि वातावरण ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेंगुइन और सील की त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है बच्चों, जिसके कारण वे ठंड को आसानी से सहने की उसमें क्षमता होती है और वसा जो होता है उष्मा का अवरोधन करता है, ठीक। अब इसी तरह आपको देखे होंगे बच्चों मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु जो है, मरुस्थल में अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु होल जमीन के अंदर होल बना करके रहते हैं। ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और रेगिस्तान में रहने वाले जीव जल को बहुत कम पीते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे शरीर की बनावट होती है जिसके कारण जो है
उनको जल पीने की आवश्यकता कम होती है। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ पौधों को देखे होंगे तो उनकी पत्तियां जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को पानी कम मिलता है। अगर उन पौधों में पत्तियां पाई जाएंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, जिससे जड़ के द्वारा पानी की अधिक जरूरत पड़ेगी, इसलिए वे पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो तापमान और जंतुओं का व्यवहार, निश्चय बच्चों, तो जंतु तापमान के साथ अपना व्यवहार भी परिवर्तित करते हैं। आप देखे होंगे कि गर्म मौसम में मेढक जल के पास रहना पसंद करता है और ठंड मौसम में मेढक जो है जमीन के अंदर रहना पसंद करता है। तो बच्चों, उसी तरह जो है सांप व चूहे दिन के समय कम ही बाहर निकलते हैं, वे रात को ही निकलते हैं, ठीक, परंतु जब तापमान कम होता है तभी वे बाहर निकलते हैं। तो अब आता है आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों। पौधों के लिए यह अधिक आवश्यक है, क्योंकि पौधे सूर्य की मदद से अपना भोजन भी बनाते हैं, ठीक, और केचुआ सहस्पाद सूर्य के प्रकाश के विरोधी होते हैं तथा भूमिगत रहते हैं। तो बच्चों, सूर्य का भी प्रकाश के कारण जो है समुद्र या झीलों, झरनों आदि के पानी जो है गर्म होकर के वाष्पीकृत होते हैं, जिसके कारण जो है मौसम में परिवर्तन भी होता है। और अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, जल, ठीक, जल ही जीवन है। नेक्स्ट हेडिंग आपका जो है वह जल है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो आप देखो बेटा, वर्षा और बर्फबारी जल के ही मुख्य स्रोत हैं। अपने जीवन की सभी क्रियाओं जैसे पाचन क्रिया है, उत्सर्जन, रक्त परिवहन आदि के लिए जल पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक। वास्तव में कोई भी जीव जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो अब बेटा वायु भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। बच्चों, जल की तरह वायु भी जीवन का एक आवश्यक अंग है तथा भौतिक वातावरण का एक और महत्वपूर्ण घटक भी है। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो वायुमंडल में पाई जाती है, तथा पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसे हम श्वसन क्रिया में सहायता लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो बच्चों, अब आता है आपका मृदा, ठीक। मृदा में के बारे में बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।